हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे न्यू चैप्टर फॉरेन ट्रेड के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेकंड पार्ट है, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में जाना था। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस दे रखे हैं, तो इन सभी एडवांटेजेस को याद करके रखना और एग्जाम तक के याद रखना ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि हम अगर 10 पॉइंट याद रखते हैं तो हमको सिर्फ 8 से 7 ही याद रह जाती हैं पेपर टाइम तक के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक निमोनिक बना लेते हैं, एक छोटा सा रूल बना लेते हैं जिसके जरिए हमें सभी पॉइंट्स याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है। इम्पोर्टेड एप्पल, इम्पोर्टेड का सिर्फ आई रखिए और एप्पल की स्पेलिंग। इम्पोर्टेड का आई A² डबल P देन L और फिर E का स्क्वायर। अब हम जो भी पॉइंट्स लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग्स लिखेंगे। हमको माइंड में याद है कि हाँ हमारा क्या पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेड एप्पल। अब हम इसी के अकॉर्डिंग्स लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है पॉइंट, आई। आई से हमारा क्या है, रिलेट कर रहा है इंक्रीजेस फॉरेन करेंसी। मतलब फॉरेन ट्रेड से हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी रहती है वो इंक्रीज करती है, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आई कंप्लीट। देन अब हम आते हैं ए रिलेटेड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमारे कंट्री में बाहर से भी हम कुछ गुड्स परचेज करेंगे और हम अपने यहाँ के गुड्स भी बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, मार्केट में हमारे गुड्स की जो वैरायटी होती है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट ए क्या दे रखा है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हर कंट्री वो गुड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है जो उस कंट्री के लिए थोड़ा चीप हो, सस्ता हो, और बाकी अगर दूसरे कंट्री में हम अगर उसको एक्सपोर्ट करें तो वहाँ पे वो हाई कॉस्ट में या हाई प्राइस में बिक जाए। और हर कंट्री ये अवॉइड करती है कि वो ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि अगर उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो एक तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कॉस्ट पड़ रहा है, फिर हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी प्राइस और बढ़ेगी, तो इससे उनको थोड़ा लॉस ही बियर करना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का ही क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ पे 2 बार, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 बार पी दे रखा है, तो फर्स्ट पी है हमारा प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। मतलब फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हम 2 कंट्रीज के बीच ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इसके जरिए फॉरेन ट्रेड के थ्रू हमारी कंट्रीज के बीच का रिलेशन भी मेंटेन रहता है, इंटरनेशनल पीस लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट भी हमारा रिलेट करता है प्रॉफिट अर्निंग। इसके थ्रू हम वो गुड्स सेंड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा सरप्लस का काम करें या जो गुड्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, एल फॉर लीड्स टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हम जब भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो हम जो 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है उससे क्या होता है, हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ट्रस्ट इंक्रीज होता है और हमारी कंट्रीज के बीच एक यूनिटी बनती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या पड़ा, ई के हमारा स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ई से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं। ई का हमारा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। इसके थ्रू हमारे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते हैं, लाइक हमारा इम्पोर्ट एजेंट, एक्सपोर्ट एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, ये सारे क्या हो गए, ये हमारे एम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट ई का मतलब है इमरजेंसीज। मतलब अगर किसी भी कंट्री पे कोई भी दिक्कत आती है, जैसे फ्लोड्स की या एपिडेमिक्स की, इन सब चीजों की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी कंट्री में, तो अगर उसका किसी भी कंट्री से रिलेशन अच्छा होगा तो उसे गुड्स इंपोर्ट करने में, जैसे ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उस टाइम के फूड शॉर्टेज में इन सब चीजों को इंपोर्ट करने में उसको आसानी होगी। लोग बाकी कंट्रीज भी उसकी हेल्प करेंगी बिकॉज ऑफ हिज गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज।
सो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन कंट्री। आई विश आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो और इसका निमोनिक भी समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने डिसएडवांटेजेस का भी एक निमोनिक बनाया है, अर्जेंसी ऑफ पेट्रोल डीजल एसी। अर्जेंसी का यू और पेट्रोल का पी, डीजल का DSL और AC। ये हो गया हमारा निमोनिक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पॉइंट्स लिखेंगे। सो हमारा फर्स्ट निमोनिक क्या है? यू। सो यू अनफेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे रॉ मटेरियल से बनते हैं और वो सभी रॉ मटेरियल्स हमारे बिग इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। सो जिससे कि हमारा हद से ज्यादा प्रॉफिट किसको जाता है? हमारे बिग इंडस्ट्रीज को। वो रॉ मटेरियल्स चीपर रेट से परचेज करते हैं और उसका गुड्स बना के वो एक्सपोर्ट कर देते। तो सभी प्रॉफिट उनको किसको मिल रहा है? हमारे बिग इंडस्ट्रीज को। पी, पेट्रोल। फर्स्ट पी है हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट जरूर इंटरफेयर करती है कि आप कौन से गुड्स परचेज कर रहे हो, कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो गुड्स लीगलाइज्ड हैं कि नहीं। आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी, आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी। तो इससे क्या होता है? हमारे गुड्स पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगती है। नेक्स्ट पी का मतलब है प्राइस इंक्रीजिंग। जब हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो हम उसकी कुछ ड्यूटीज भी पे करेंगे। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे। उस गुड्स अगर ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स है तो कोई और ड्यूटी पे करेंगे। सो जो भी हम एक्सपेंस करेंगे उसको एक्सपोर्ट करने में, तो वो सब क्या इंक्रीज कराता है? हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंक्रीज कराता है, हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज करता है। अब हमारा नेक्स्ट निमोनिक क्या है? डीजल, DSL। डी का मतलब है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। इससे क्या है? हम कुछ चीजें जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस ना करके दूसरी कंट्री से परचेज करना पसंद करेंगे। सो ये क्या हो गया कि हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हैं। एस से क्या है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम जानते हैं कि हम इस गुड्स को बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, और हमारी कंट्री में इसका शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं? बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स क्रिएट्स होते हैं। इससे प्राइस इंक्रीज होता है मार्केट में। नेक्स्ट निमोनिक क्या था हमारा? एल। एल से क्या है? लॉस ऑफ इनलैंड ट्रेड। जब हम फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमने ये गुड्स इंपोर्ट किया, अब हम इसको अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश करें। तो इससे जो है हमारे गुड्स की जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और हमारा नेक्स्ट निमोनिक क्या था? AC। ए फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ कंट्री। जब हम हद से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, तो इससे हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। हम फॉरेन कंट्रीज से फैशनेबल क्लोथ्स लाते हैं तो हमारी कंट्री के जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। सी का है क्रिएट्स क्लास डिस्टिंक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू इससे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होता है। अब जब हम कोई भी इंपोर्टेड गुड्स परचेज करेंगे तो वो मिडिल मैन के लिए थोड़ा परचेज करना थोड़ा दिक्कत करेगा, बट फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से परचेज कर सकता है। बट लो क्लास लेवल के लोग नहीं परचेज कर सकते और हायर क्लास के लोग आराम से परचेज कर लेंगे। सो इससे क्या होता है? इससे हमारा क्लास डिस्टिंक्शन बहुत होता है। सो ये था हमारे इस पार्ट का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और आई विश आप लोग को इस निमोनिक के थ्रू ये पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत पड़ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंटरमीडियरीज इन फॉरेन ट्रेड एंड मिडलमैन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।